तीन रंग का नहीं ये वस्त्र, तीन रंग का नहीं ये वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है, हर भारतीय के लिए दिल का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही है हिंद की जान, और तीन रंगों में रंगा हुआ ये है अपना हिंदुस्तान। नमस्कार मित्रों, समय था 20 अक्टूबर 1962। सुबह की शुरुआत हर दिन की तरह हुई, लेकिन इस दिन थोड़ा अजीब था कि एक तरफ ठंड की कड़कड़ाती तो दूसरी तरफ हिमालय की तलहटी पर तैनात भारतीय फौज के जवान। हिमालय की इन वादियों में अपने आप को बचाना भी चैलेंज और मुश्किल का काम था। बॉर्डर पर हलचलें बढ़ती ही जा रही थी। दुश्मन देश के सैनिक भी बॉर्डर क्रॉस कर भारत सीमा की तरफ बढ़ रहे थे। एशिया के दो विशाल महानतम देश भारत और चीन के युद्ध की बात है। इस लड़ाई का प्रभाव आज के इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप में देखने को भी मिलता है कि आखिर सदियों से मदद करने वाले ये दोनों देश चंद मिनटों में दुश्मन के काल में बदल जाते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं हम सन 1949 से, जिस साल चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी सिविल वॉर जीतती है और एक नई चाइना को जन्म देती है। और उधर भारत पिछले 2 साल यानी 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ाद हुआ था। इस समय ये दोनों देश एक नए और यंग थे, क्योंकि चाइना 1949 में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा नई चाइना को जन्म देता है और इधर भारत अंग्रेज़ों से मुक्त होता है। इस समय दोनों देशों के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे थे कि किसने जाना था कि अगले 10 साल में ये देश एक दूसरे के लिए काल का दुश्मन बन जाएंगे। भारत की आज़ादी के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू 1954 में चीन के दौरे पर जाते हैं और वहाँ उनका भव्य स्वागत किया जाता है, क्योंकि उस समय चाइनीज़ सरकार में माओ का शासन चल रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस दौरे में माओ द्वारा भव्य स्वागत किया गया और चाइनीज़ फौज द्वारा इनको तोपों की सलामी दी जाती है। इन दोनों देशों में काफ़ी गहरा संबंध था और सीमा विवाद को लेकर और स्थल से भाग लेकर इनमें छोटे मोटे मामले थे, लेकिन दोनों भाईचारा के नाते इनको समझौता कर लिया करते थे। और पूरे विश्व को इन दोनों देशों की इस गहरी दोस्ती को देखकर बेचैनी थी। इस समय दोनों देशों के मध्य सीमा को लेकर छोटे मोटे विवाद तो थे, लेकिन दोनों राष्ट्र के प्रधानमंत्री ने समझौता करने का निर्णय लिया। इसी के चलते सन 1954 में एक ए साइन ऑफ इंडिया पंचशील साइन किए जाते हैं। इस एग्रीमेंट में 5 प्रिंसिपल लिखी जाती है कि चाइनीज़ और भारत को एक दूसरे के लिए क्या करना होगा। इसमें पंचशील में साइन किए गए और इसमें लिखा था कि दोनों देश एक दूसरे के प्रति भाईचारे का संबंध बनाए रखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तमाम 5 मुख्य बातें इस एग्रीमेंट में साइन की जाते हैं और बात सुलझ जाती है। पंचशील इंडिया एक्ट में साइन तो कर लिए दोनों देशों ने, लेकिन चाइना की सूझबूझ कुछ अलग ही चल रही थी। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना है कि चाइनीज़ सरकार ने हमारे नक्शे में कोई दखलअंदाज नहीं किया है, जबकि चाइनीज़ चाहती है कि उसका आधा सा स्थल भाग अपने कब्जे में आए और पूर्वी क्षेत्र और जम्मू कश्मीर लद्दाख का क्षेत्र वह अपने अंदर कर ले। बात बढ़ती गई और रीज़न नहीं मिला। अगले ही साल चाइनीज़ सरकार ने एक पॉलिसी लाई जिसे फॉरवर्ड पॉलिसी कहा गया, जिसके तहत आर्मी को यह आदेश दिया गया कि पूर्वी क्षेत्र और बॉर्डर क्षेत्र में पेट्रोलियम करना प्रारंभ कर दें। अपने बॉर्डर पर जो इंडिया के वॉर एक्रेडिंग ऑफ इंडिया क्लेम में आए उसे अपने अंदर कर लें। यहाँ नेहरू एक्सेप्टेड करते हैं कि चाइना जंग में नहीं आएगा इंडिया के खिलाफ। इस बीच को लेकर नेहरू बड़े भावी लग रहे थे, लेकिन चाइनास ने ठीक इसका उल्टा किया और चाइनास एक फार्मूला अपनाता है और अपने सैनिकों को लेंस ऑफ साइन में हथियार उठाकर अपना एरिया को अपने अंदर करने का आदेश देता है। चाइना की हेड मिलिट्री कहता है कि चाइना की मैकमोहन लाइन पेट्रोलियम किया जाए। चाइनीज़ सोल्जर्स द्वारा मैकमोहन रेखा को पेट्रोलियम करना स्टार्ट कर दिया जाता है और इस पेट्रोलियम के द्वारा चाइनीज़ आर्मी
जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में भी पहुंच जाती है, जहां लोगों को पकड़कर लाउड स्पीकर में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कि यहां से अपना स्थान छोड़ दें। कुछ लोग चाइनीज़ सेना के अंदर अंडरग्राउंड हो गए और कुछ अपने ही घरों में छुपे रहे। इस वक्त भारत की हालात कुछ ऐसी थी कि भारत को मात्र 10 साल ही हुए थे कि वो अंग्रेज़ी शासनकाल से मुक्त हुआ था। अभी इसके पास न युद्ध करने के लिए कुछ हथियार थे और ना ही इतने भारी तादाद में सेना थी। नेहरू जी का मानना था कि चाइनीज़ सरकार भारतीय सरकार के विपरीत नहीं आएगी, जबकि माओ ने इसका विपरीत फार्मूला अपनाया और भारतीय स्थल भाग में अपना युद्ध छेड़ दिया गया। वक्त बीतता है, धीरे धीरे चाइनीज़ आर्मी पेट्रोलियम करना प्रारंभ कर देती है। लद्दाख क्षेत्र में इसने अपना पूरा कब्जा कर लिया और पेट्रोलियम करना प्रारंभ कर दिया। 10 जुलाई 1962 चाइना के 300 जवान पेट्रोलियम के लिए इंडिया के लद्दाख क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और भारत की तरफ से मात्र 50 से लेकर 60 सैनिक यहां पर उपलब्ध थे। भारत को इस युद्ध में पीछे हटने का यह भी कारण था क्योंकि उस समय भारत की आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी थी कि ना तो उसके पास उस समय सैनिकों के लिए हथियार थे और ना ही उसके पास सैनिक थे। 600 सैनिक चाइनीज़ और 50 सैनिक भारत के, इसमें भारतीय सेना को पीछे हटना पड़ा। भारतीय सेना ने जब अपील की प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कि हमें पेट्रोलियम करना चाहिए और इस युद्ध में प्रतिभाग कर इनको यहाँ से खदेड़ देना चाहिए, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं चाह रहे थे कि इन दोनों देशों के मध्य लड़ाई हो। इसलिए भारतीय सैनिकों को जबरन इस मैकमोहन रेखा से पीछे हटना पड़ा। हथियार की कमी और सैन्य मामले में कमी होने के कारण भारतीय सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। चलते चलते यह युद्ध करीब 10 अक्टूबर 1962 को विराम हुआ। इस युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिक और भारतीय नागरिकों को मैं तहे दिल से सत अभिनंदन और नमन करता हूँ।